जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले, इस अमृतवाणी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो श्यामशिष दर्शन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और श्री कृष्ण जी के लिए वीडियो को लाइक तथा कमेंट में उनके नाम का जयकारा लगा। श्री कृष्ण हमें कहते हैं, तू केवल शुभ कर्म कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। कर्म का हिसाब कभी एक जन्म में पूरा नहीं होता, क्योंकि जीवन केवल इस एक जन्म की यात्रा नहीं है। आत्मा अनेक बार शरीर धारण करती है और हर जन्म में वह अपने अधूरे हिसाब को पूरा करने आती है। यही कारण है कि कई बार हमें लगता है मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन हमें यह नहीं दिखता कि आत्मा ने पिछले जन्मों में क्या किया था। आत्मा की स्मृति सीमित होती है पर कर्म की गिनती असीमित होती है। कृष्ण ने स्पष्ट कहा, अर्जुन तू अपने इस जन्म को ही सब कुछ मत मान। आत्मा ने पहले भी कई शरीर लिए हैं और तूने भी अनेक जन्मों में अनेक कर्म किए हैं। तू भूल गया है, पर मैं सब जानता हूँ। यही वह रहस्य है जो हमें समझना चाहिए। कभी कोई बच्चा जन्म लेते ही बीमार हो जाता है, कोई निर्धन परिवार में पैदा होता है, कोई जन्म से ही सुखी होता है। यह सब संयोग नहीं है, यह कर्म का अदृश्य लेखा है। हम जन्म लेकर केवल पुराना खाता निपटाने आते हैं और इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य सजग होकर जिए तो वह अपने कर्मों को सुधार सकता है और अगले जन्म को श्रेष्ठ बना सकता है। कर्म के हिसाब का समय अलग अलग होता है। कभी यह तुरंत फलित होता है, जैसे किसी ने किसी को चोट पहुंचाई और तुरंत प्रतिक्रिया मिली। कभी यह विलंब से फलित होता है, जैसे किसी ने किसी को चोट पहुंचाई और तुरंत प्रतिक्रिया मिली। कभी यह विलंब से फलित होता है, जैसे किसी ने किसी का हक छीन लिया और सालों बाद वही हक उससे छीन गया। और कभी यह जन्मों बाद फलित होता है, क्योंकि आत्मा को सीखने में समय लगता है। कर्म कभी भूलता नहीं। यह ब्रह्मांड की सबसे सटीक गिनती है। संसार के हर लेखे जोखे में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन कर्म के लेखे में नहीं। यही कारण है कि जब जब कोई मनुष्य सोचता है कि उसने चालाकी कर ली, उसने दूसरों को धोखा देकर जीत लिया, तब कर्म चुपचाप उसके लिए हिसाब जमा करता है और जब वक्त पूरा हो जाता है तब वह हिसाब खुलता है। कभी कभी यह हिसाब बहुत कठोर होता है, जैसे कौरवों ने पांडवों के साथ छल किया, उनकी पत्नी का अपमान किया, उनका राज्य छीन लिया। तब ऐसा लगा कि धर्म हार गया है और अधर्म जीत गया है। लेकिन समय का चक्र घूमकर कर्म का लेखा लेकर आया और वही कौरव महाभारत के युद्ध में विनाश को प्राप्त हुए। यही है कर्म का न्याय। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि कर्म केवल दंड ही नहीं देता, यह सिखाता भी है। जब कोई दुख हमारे जीवन में आता है तो वह केवल हमारी गलती का फल नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर को बदलने का अवसर भी होता है। कृष्ण कहते हैं, दुख वही देखता है जिसने पहले दूसरों को दुख दिया हो, और सुख वही पाता है जिसने पहले दूसरों को सुख दिया हो। पर दुख में ही आत्मा सबसे ज्यादा सीखती है। अब प्रश्न उठता है, कर्म हिसाब कैसे चुकवाता है? इसका उत्तर बड़ा गहरा है। कभी यह हिसाब बाहर से मिलता है और कभी भीतर से। बाहर से मिलने वाला हिसाब हमें किसी घटना या स्थिति के रूप में दिखता है, लेकिन भीतर से मिलने वाला हिसाब हमारी आत्मा की बेचैनी है। जब हम गलत कर्म करते हैं तो बाहर भले ही हम खुश दिखें, पर भीतर चैन नहीं मिलता। वही अंदर की बेचैनी सबसे बड़ी सजा है। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने पाप से भागता है तो वह भागकर कहीं दूर नहीं जाता, बल्कि अपने ही भीतर जलता है, और यही जलन उसे बार बार याद दिलाती है कि उसका कर्म अधूरा है। जब तक वह कर्म सुधर नहीं जाता, आत्मा शांति नहीं पाती। यही कारण है कि कुछ लोग धनवान होते हुए भी दुखी रहते हैं और कुछ निर्धन होकर भी प्रसन्न रहते हैं। कर्म का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि यह हमेशा संतुलन लाता है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो दुख मत करना। उस व्यक्ति ने केवल अपना कर्म बोया है, उसका फल उसे मिलेगा। तुम्हें केवल इतना करना है कि तुम अपने कर्म को साफ रखो।
यदि तुम भी प्रतिशोध में वही करने लगोगे तो तुम भी उसी बंधन में बंध जाओगे। लेकिन यदि तुमने माफ किया, धैर्य रखा और ईश्वर पर भरोसा किया तो तुम्हारा कर्म तुम्हें ऊंचा उठाएगा और सामने वाले का कर्म उसे नीचा गिराएगा। यही कारण है कि कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म का बंधन बड़ा गहरा है। यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो वे तुम्हें ऊपर ले जाएंगे, यदि तुमने बुरे कर्म किए हैं तो वे तुम्हें नीचे गिराएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, हर पल मुझे याद कर और अपना कर्म कर, क्योंकि जब तुम मेरे स्मरण में कर्म करोगे तब वह कर्म तुम्हें बंधन में नहीं डालेगा। अपना हर कर्म कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। जब हम सोचते हैं कि हम अपने लिए कर रहे हैं तब अहंकार आता है, लेकिन जब हम मान लेते हैं कि यह सब कृष्ण की सेवा है तो कर्म बंधन नहीं बनता बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाता है। कर्म का हिसाब केवल सीधे सीधे घटनाओं से नहीं होता बल्कि यह जीवन के अलग अलग पहलुओं में प्रकट होता है। कृष्ण ने कहा था, शरीर आत्मा का वस्त्र है। यदि वस्त्र मैले हो गए हैं तो यह संकेत है कि आत्मा ने कहीं गलत कर्मों की धूल ओढ़ ली है। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जब समय साथ देता है तो सब कुछ सहज लगता है और जब समय विपरीत हो जाता है तो सब कुछ उलझ जाता है। यही कर्म का सबसे सूक्ष्म खेल है। मनुष्य सोचता है कि उसकी मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन जब कर्म का हिसाब आता है तो मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती, और जब पुण्य फलित होता है तो छोटी मेहनत भी बड़ा परिणाम दे देती है। इसलिए कृष्ण ने कहा, समय ही कर्म का सबसे बड़ा दूत है। जब समय बदलता है तो कर्म का फल सामने आ जाता है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या कर्म को बदला जा सकता है? कृष्ण ने इसका उत्तर बहुत सुंदर दिया। उन्होंने कहा, पुराने कर्म तो बदल नहीं सकते, लेकिन नए कर्म से उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। यही कारण है कि भक्ति, सेवा और दान को सबसे ऊंचा माना गया है। यदि किसी ने गलती की है और वह सच्चे मन से कृष्ण की शरण में आता है, सेवा करता है, दूसरों का भला करता है, तो धीरे धीरे उसका पुराना हिसाब हल्का हो जाता है। यही कारण है कि भक्तजन अपने जीवन में अनेक कठिनाइयां झेलते हुए भी अंत में शांति पा लेते हैं, क्योंकि उनके अच्छे कर्म उनके पुराने बुरे कर्मों का बोझ कम कर देते हैं। जैसे अंधकार में दीपक जलाने से अंधेरा दूर हो जाता है, जैसे अंधकार में दीपक जलाने से अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे ही अच्छे कर्मों से पुराने बुरे कर्मों का असर कम हो जाता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, अगर हम कृष्ण के भक्त बन जाएं, तो क्या हमारे बुरे कर्म का हिसाब नहीं होगा? कृष्ण का उत्तर है, होगा, लेकिन आसान होगा। भक्त के जीवन में भी दुख आते हैं, लेकिन वे दुख आत्मा को शुद्ध करने के लिए आते हैं, ना कि उसे तोड़ने के लिए। एक सामान्य व्यक्ति दुख में टूट जाता है, लेकिन भक्त दुख में और मजबूत हो जाता है। यही अंतर है। कर्म हमें वहीं चोट करता है जहां हमें सबसे ज्यादा अहंकार होता है। यदि हमें धन पर घमंड है तो कर्म धन छीन कर सिखाएगा। यदि हमें सौंदर्य पर अभिमान है तो कर्म वही सौंदर्य छीन कर सिखाएगा। यदि हमें रिश्तों पर भरोसा है पर उनमें हमने दूसरों को दुख दिया है तो कर्म वहीं से हिसाब चुकवाएगा। कृष्ण इसलिए कहते हैं, किसी भी चीज पर अहंकार मत करो, क्योंकि कर्म अहंकार को ही निशाना बनाता है। याद रखना, कर्म भगवान का दंड नहीं है बल्कि भगवान की शिक्षा है। जब जब तुम गिरते हो तब तब यह अवसर है कि तुम सीख कर उठो। जो व्यक्ति सीख जाता है उसका कर्म समाप्त हो जाता है, और जो व्यक्ति नहीं सीखता उसका कर्म और कठोर हो जाता है। इसीलिए कृष्ण ने कहा, कर्म से डरने की आवश्यकता नहीं है। उससे सीखो, उसे समझो और आगे बढ़ो, क्योंकि हर कर्म का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है। भक्ति ही वह मार्ग है जो कर्म के बंधन को हल्का कर देता है। जब मनुष्य हर काम को कृष्ण को समर्पित कर देता है तब उसका कर्म बंधन नहीं बनता। जब मनुष्य सोचता है कि यह काम मैंने किया, यह फल मेरा है, तब कर्म उसे बांधता है। लेकिन जब वह कहता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से हो रहा है और फल भी उन्हीं को अर्पित है, तब कर्म आत्मा को मुक्त करता है। यही कारण है कि सच्चे भक्त को कर्म का भय नहीं होता।
वह जानता है कि चाहे सुख आए या दुख सब कृष्ण की इच्छा है और सब उसका उत्थान करने के लिए है। जब हम कृष्ण का नाम स्मरण करते हैं तो भीतर एक अद्भुत शांति आती है। यही शांति कर्म के कठोर फल को भी सहज बना देती है। जैसे किसी को बहुत भारी बोझ उठाना पड़े लेकिन उसके पास मित्र हो जो उसका हाथ पकड़ ले तो बोझ हल्का लगता है, उसी प्रकार जब भक्त कर्म का बोझ उठाता है तब कृष्ण उसके साथ होते हैं और उसका बोझ हल्का कर देते हैं। कभी कभी भक्त सोचता है कि वह भी क्यों दुख झेल रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि उसका दुख वास्तव में उसे ऊंचा उठा रहा है। कृष्ण अपने भक्तों को कभी विनाश नहीं देते, केवल परीक्षा देते हैं और इन परीक्षाओं के माध्यम से उनका कर्म भी हल्का होता है और उनकी आत्मा भी शुद्ध होती है। यही कारण है कि जब बुरे कर्म का फल भक्त के जीवन में आता है तब भी वह टूटता नहीं बल्कि और मजबूत बनता है। मनुष्य अक्सर कर्म के जाल में फंसकर निराश हो जाता है, लेकिन कृष्ण यही सिखाते हैं कि निराशा का कोई कारण नहीं है। जो भी हो रहा है वह न्यायपूर्ण है और तुम्हारे हित में है। यदि तुम्हें सजा मिल रही है तो वह तुम्हें नया जीवन सिखाने के लिए है। यदि तुम्हें सुख मिल रहा है तो वह तुम्हारे अच्छे कर्म का परिणाम है। दोनों ही स्थिति में यह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। यदि तुमने किसी के लिए एक बूंद भी जल दिया है कि मनुष्य को हर क्षण सावधान रहना चाहिए। एक छोटी सी गलती भी बड़ा असर डाल सकती है और एक छोटा सा शुभ कर्म भी जीवन को बदल सकता है। कृष्ण बार बार कहते हैं कि कर्म से डरने की जगह कर्म को साधन बनाओ। यदि तुम हर कर्म को ईश्वर की भक्ति में बदल दो तो फिर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे खाना खाते समय भी सोचो कि यह कृष्ण को अर्पित है, काम करते समय भी सोचो कि यह कृष्ण की सेवा है, बात करते समय भी सोचो कि यह कृष्ण की महिमा है। जब यह भाव मन में आ जाता है तब जीवन स्वयं ही मुक्त हो जाता है। कर्म का सबसे बड़ा खेल यही है कि यह आत्मा को उसके ही कर्मों से मिलवाता है, लेकिन जब आत्मा कृष्ण की शरण में आ जाती है तो वह खेल बदल जाता है। तब कर्म आत्मा को बांधता नहीं बल्कि उसे ऊपर उठाता है। यही कारण है कि भक्त को कभी यह डर नहीं होता कि उसका भविष्य क्या होगा। वह जानता है कि उसका भविष्य कृष्ण के हाथों में है। मनुष्य को यही समझना चाहिए कि कर्म से भागकर कोई रास्ता नहीं है, लेकिन कर्म को ईश्वर की शरण में रखकर चलने से यह जीवन बोझ नहीं बल्कि एक साधना बन जाता है। जो लोग इस रहस्य को समझ लेते हैं वे जीवन में हर परिस्थिति को मुस्कान से स्वीकार करते हैं। चाहे समय कितना भी कठोर क्यों ना हो, उनका विश्वास कभी नहीं टूटता और यही विश्वास उन्हें हर बंधन से मुक्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं जैसे जन्म, मृत्यु और बिछड़ना वास्तव में कर्म के ही परिणाम होते हैं। जब आत्मा किसी नए शरीर में आती है तो यह केवल संयोग नहीं होता बल्कि यह पुराने कर्मों की गिनती को पूरा करने का अवसर होता है। कि कृष्ण कहते हैं, जैसा तुम्हारा कर्म है वैसा ही तुम्हारा अंत है। बिछड़ना भी कर्म का हिस्सा है। जब कोई अपना हमसे दूर होता है तो यह केवल भावनात्मक घटना नहीं होती, यह आत्माओं का पुराना बंधन है जो इस जन्म में पूरा होकर समाप्त हो रहा है। हो सकता है पिछले जन्म में किसी आत्मा ने हमसे प्रेम किया हो, हमारी सहायता की हो या हमें दुख दिया हो। इस जन्म में वही आत्मा हमारे करीब आती है और अपना हिसाब पूरा करके चली जाती है। इसलिए कोई रिश्ता लंबा चलता है और कोई रिश्ता छोटा। कोई हमें सुख देता है, कोई दुख देता है, लेकिन हर रिश्ता एक गहरा उद्देश्य लेकर आता है, कर्म का लेखा चुकाने का। जब हम यह समझ लेते हैं कि जीवन की हर बड़ी घटना कर्म से जुड़ी है तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम मृत्यु को अंत नहीं मानते, बिछड़ने को शाप नहीं मानते, जन्म को केवल संयोग नहीं मानते। हम यह समझते हैं कि यह सब आत्मा की यात्रा है और हर पड़ाव कर्म की गवाही है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए तो डरना मत। यदि कोई अपना चला जाए तो यह मानो कि उसका कर्म का अध्याय पूरा हो गया। यदि मृत्यु सामने आ जाए तो यह मानो कि आत्मा नए सफर पर जा रही है। यदि नया जीवन आरंभ हो तो यह मानो कि पुराने कर्म नए अवसर लेकर आए हैं। इस दृष्टि से देखने पर दुख भी शिक्षा बन जाता है और सुख भी साधना। मनुष्य को सबसे बड़ी भूल यही होती है
कि वह हर चीज को केवल वर्तमान जीवन से जोड़कर देखता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना मरती है। वह केवल कर्म का लेखा चुकाने के लिए शरीर बदलती है। जब यह ज्ञान आ जाता है तब कोई भी घटना हमें विचलित नहीं कर पाती। हम हर परिस्थिति को स्वीकार करने की शक्ति पा लेते हैं। यही कारण है कि भक्त जब मृत्यु को देखता है तो रोता नहीं बल्कि प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा कृष्ण के चरणों में शरण पाएगी। यही कारण है कि भक्त जब बिछड़न देखता है तो टूटता नहीं बल्कि यह मान लेता है कि यह रिश्ता जितना होना था उतना ही रहा। और यही कारण है कि भक्त जब जन्म देखता है तो उसमें केवल उत्सव नहीं देखता बल्कि यह भी देखता है कि यह आत्मा भी अपने कर्म का नया सफर शुरू करने आई है। कर्म का यह रहस्य जितना गहरा है उतना ही सुंदर भी है। जब हम इसे समझ लेते हैं तब जीवन के दुख हमें तोड़ते नहीं बल्कि हमारी आत्मा को और परिपक्व बनाते हैं। जब हम इसे नहीं समझते तब हर दुख हमें बोझ लगता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, स्वच्छ रहना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।